हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने तरीके का होता है कल के वीडियो में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके का बताया था, ऑन होल, ऑन डिवाइडिंग, ऑन पार्ट। ऑन होल जो होता था उसको सीधा सीधा जोड़ लेते थे 100 में से घटा करके, जब निकाल लेते थे रिमेनिंग में हमें होल वैल्यू का यूज़ करना पड़ता था। और ऑन पार्ट में हम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन होता था, उसी से उल्टा सीधा गुणा करते थे। ठीक है, तो उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। टाइप नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है जब पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसके आयतन में 9/1/11% की वृद्धि हो जाती है। बताया कि 55 घन मीटर पानी को जमाने के लिए किस बर्फ़ प्राप्त होती है। तो देखो, जब पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसके आयतन में, ठीक है, एक तरफ पानी है, यानी आपको मालूम है पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ़ बनेगी। जो पानी यानी वाटर है, ठीक है, इसको ठंडा करोगे, ठीक, तो द्वितीय तो ये क्या बनेगा, बर्फ़, आइस बन जाएगी। ठीक है, तो जो कि हमारे पास पानी जो है वो 55 घन मीटर है। आपसे कह रहा है कि 55 घन मीटर पानी जो है, ठीक है, जमाने में कितनी बर्फ़ प्राप्त होगी। जबकि हमें मालूम है कि जब हम पानी को जमाएंगे तो बर्फ़ जो बनता है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। कितने परसेंट बढ़ जाता है वो दिया है, 9/1/11% जो है आयतन बढ़ जाता है। अब आपको बता दो, शुरू दिया है, अंत पूछ रहा है और बोल रहा है वृद्धि हो रही फ्रैक्शन में, तो आप क्या करो, इसकी होल वैल्यू निकालो। क्या करोगे, तो 9/1/11 जो की फ्रैक्शन किसकी होती है, 1/11 की होती है। 1/11 इसकी फ्रैक्शन हो गई, होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12/11। हमने आपको बताया था, शुरू दिया है, अंत निकालना है तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करना पड़ेगा। 55 में होल वैल्यू निकल के आई है 12/11, इससे सीधा 12/60 घन। ठीक है, इतना जो है उसका, तो पहले प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, एक संख्या को 22/1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। संख्या क्या है, ये कोई संख्या है, मतलब कुछ भी हो गया मालूम नहीं, इसको बढ़ाया जाता है 22/1/2%। ठीक है, तो ये संख्या है वो 98 हो जाती है। अब बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 22 × 44 = 45/2 इंटू फ्रैक्शन में 100। ठीक है, तो अब काट के देख लें, 5 × 9 = 45, 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9/40। फ्रैक्शन कितनी है, सीधा साधा मैं समझ में नहीं आता तो निकाल, तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो बढ़ रहा है, बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 49 कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है कि बताइए जो संख्या थी वो कितनी थी। तो अंत दिया है, शुरू पूछ रहा है, तो जो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो 49 इसकी होल वैल्यू कितनी है, लिख देते हैं, 49/40। होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, उल्टा 40/50 से गुणा करेंगे, कोई बात निकल जाएगा। और कितना आ जाएगा, संख्या थी 80। तो देखो शायद साउंड नहीं था, तो ये वाला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो आपसे 62 नंबर प्रश्न में कह रहा था कि एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया था तो 98 हो जाती है। तो संख्या हमें पता नहीं है, इसको 22 से 1/2% बढ़ाया तो 98 हो गई। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन में तोड़ लो, 45/2 किया और इसको परसेंटेज आया तो 1/100 आ गया, इसको काट दिया। ठीक है, तो 9 से 5 से काटा, 5 9 45, इसको 20 से काट दिया तो ऊपर आ गया 9/40। फ्रैक्शन कितनी है, 9/40। होल वैल्यू निकाला तो जुड़ कर निकल के आएगी 49/40। ठीक है, हमें दिया क्या है, अंत में दिया है वैल्यू, अंत में संख्या दी है, शुरू वाली पूछ रहा है। जब अंत वाली दी है, शुरू वाला पूछ रहा है, तो हमें होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना होगा, यानी 98 × 40/49। 49 से आप इसको काट देंगे तो 2 बार में चला जाएगा और हमारा आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो पहला वाला क्वेश्चन था वो भी आसान था, उसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी साउंड इसमें कम थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। आगे देखो, 62 के बाद 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। ठीक है,
यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन जो है वो क्या। आप यहाँ पे ध्यान समझिए कि ये जो प्रश्न है ये शेष का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है। शेष का जब जिक्र नहीं है और वो इसी तरीके से नहीं दे रहा है कि ये पहले को दिया फिर दूसरे को दिया फिर तीसरे को दिया, सीधा सीधा बात कर रहे हैं, तो ये ऑन होल वाला है ये, ठीक है। तो आप देखिए अपने वेतन का 40% भोजन पर, ठीक है। वेतन का भोजन पर कितने, भोजन पर 40%, सीधा सीधा है इसको, भोजन पर 40%, यानी उसका टोटल वेतन कितना होगा 100% मान लेते हैं अपनी मर्जी से। भोजन पर 40%, ठीक है। घर पर, घर के किराए पर, किराया पर कितना दे रहा है, किराया पर 20%, ठीक है। 10% मनोरंजन पर, 10%, और यातायात, ठीक है, उसमें भी 10%। तो टोटल खर्च कितना हो गया, खर्च अगर देखो तो 20, 60, 80% जो है वो खर्च कर डाला। अब जब 80% खर्च कर डाला, टोटल इनकम कितनी थी 100%, शेष कितना बचा यहाँ से 20%, यानी शेष बचा 20%। शेष कितना बचा, तो शेष बचा 20% बचा। लेकिन वो कहीं रहा नहीं भैया, उसके पास अंत में महीने के अंत में 1500 रुपया शेष बचता है, तो यही 20% की वैल्यू हो गई 1500। तो आपसे कह रहा है बताइए उसका जो है मासिक वेतन कितना है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 1500 बटे 20 गुणा 100, 20 पंचे, ठीक है, 15 7500 रुपये जो उसका वेतन। अगला देखो बच्चा 64 नंबर प्रश्न, 64 नंबर। इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, ठीक है, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, ठीक है, भोजन पर, ठीक है, फूड में कितना परसेंट, 35%, बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, 5% खर्च करते हैं। 2011 में उन्होंने इन दो मदों पर 17,600 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो उस महीने का उनका वेतन क्या था। सबसे पहले वेतन मान लो 100% होता है, टोटल खर्च कितना हो गया। अगर खर्च की बात करें, तो खर्च कितना है यहाँ 40%। लेकिन वो कह रहा है कि भैया जो है उन्होंने खर्च कर दिए कितने 17,600 रुपये, और तुम कह रहे हो ना 40% खर्च, तो 40% की वैल्यू रियल में कितनी है 17,600, ठीक है, 17,600। तो अब क्या निकालना है, यानी टोटल उनका जो है इनकम कितनी है वो निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो 17,600 बटे 40 गुणा 100, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य हमारा कट जाएगा, ठीक है, और इसको काट दो तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, इसको 10 ही बना रहने दो, 4 सही काटो ऊपर वाले, ठीक है, इसको 10 बना रहने दो, ज़्यादा सही रहेगा। तो 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, ठीक है, डबल शून्य। तो तुम्हारा जो इनकम उसका था वो कितना था 44,000 रुपये। इस प्रश्न का उत्तर है। कह रहा है एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। यदि उसके पास 600 रुपये नकद बचे हैं तो उसकी पूंजी क्या है। तो देखिए एक व्यापारी अपने पूंजी का 50%, मैंने पूंजी जो है अपने आप 100% होगी। परसेंट में अगर बात करें तो 100%, और अगर फ्रैक्शन में बात करें तो पूंजी अपने आप में 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। परसेंट में 100% और फ्रैक्शन में वही चीज़ 1। अच्छा, एक व्यापारी अपने पूंजी का 50% कार्यकर्ताओं के वेतन पर, तो वेतन पर जो है कितना खर्च करता है, वेतन पर जो खर्च करता है वो 50%, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में अगर उसी की बात करें तो 1/2 खर्च कर देता है। तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है, ठीक है। तो वस्तुओं की खरीद पर कितना परसेंट, 33.1/3%। परसेंट से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इसको जोड़ना थोड़ा सा कठिन रह जाएगा, तो इसलिए फ्रैक्शन बनाओ। अगर 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि उसके पास 6,000 रुपये नगद बचे हैं, ठीक है, तो उसकी पूंजी क्या है। तो अब अगर आप देखो यहाँ से भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको सही लगे उससे कर सकते हो। लेकिन हमें ज़्यादा सरल लग रहा है कौन सा, फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो खर्च इतना कर दिया उसने, ये खर्च कर दिया, ये खर्च कर दिया,
तो एक में से घटा करके इसको पहले जोड़ लो और फिर एक में से घटा करके निकाल लेंगे। तो अगर बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष कितनी बची है इनकम, वो निकाल दें हम लोग। ठीक है, तो शेष कितना बचा है, तो एक तो टोटल रहा है और खर्च कितना कर दिया, खर्च कितना कर दिया, तो 1/2 प्लस 1/3 रुपया जो है ये खर्च कर दिया। तो शेष बचा कितना है, 1 माइनस, अब इसका करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 3 + 2/3 दूनी 6। ठीक है, अब इसका इधर गुणा कर देंगे तो 6 - 5/6 कितना बचा उसके पास शेष, 1/6 रुपया शेष बचा। लेकिन वो कह रहा है यदि उसके पास 6000 रुपया बचा हुआ, कितना बचा हो, 6000, तो यानी अनुपातिक 1/6 की वैल्यू है 6000। ठीक है, तो अब कह रहा है उसकी पूंजी क्या है, पूंजी कितनी थी, अनुपातिक 1, तो अनुपातिक 1 की वैल्यू निकाल देंगे। अनुपातिक 1 की वैल्यू आ जाएगी 36000। ठीक, 6 का उधर गुणा कर देंगे, 36000 रुपया आ जाएगा। अगला देखो 65 के बाद 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 66 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% वेलफेयर सोसाइटी को दान देता है। ठीक है, 12% आरडी में जमा करता है। तो वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी को दान कितना देता है, वेलफेयर सोसाइटी को देता है भाई साहब दान 5%। जितनी भी उसकी इनकम है, तो इनकी इनकम अपने आप में 100% होती है। ठीक है, वो तो आपको मालूम ही है। दान देता है, आरडी में जमा करता है, आरडी में कितना जमा करता है, तो आरडी में जमा करता है अच्छा 12%, आरडी में जमा करता है 12%। अब उसके पास जो है 2490 रुपये बचे हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या था। फिर से देखिए यहाँ पर कितना खर्च कर दिया, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 17% जो है उसने खर्च कर दिया। 100 में 17% खत्म कर दिया, तो बचा कितना, शेष। ठीक है, शेष कितना बचा, 100 में 17% खर्च कर दिया, तो शेष बचा 83%। लेकिन वो कह रहा है भैया 83% नहीं, वो कह रहा है उसके पास अभी भी 2490 रुपये बचते हैं, तो यानी 83% की वैल्यु हुई 2490। तो उसका मासिक वेतन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 2490/83 गुणा 100। ठीक है, 8 3 24, हाँ 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में कट गया और ये आ गया 3000, उसका मासिक वेतन आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 67 नंबर। 67 नंबर में आपसे कह रहा है स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, 25% घर के किराए पर, 15% मनोरंजन पर, 5% आवागमन के किराए पर व्यय करती है। तो लिख लो सबसे पहले, हालांकि इसको मन में भी अपना जोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं तो लिख के ही समझाएंगे। तो स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, ठीक है, तो खाने पर 40%, घर के किराए पर, घर पर 25%, मनोरंजन पर 15% पर, आवागमन पर, ठीक है, 5% खर्च करती है। टोटल इनकम कितनी होती है आपको पता है, 100%। खर्च कितना कर दिया उसने अगर देखा जाए तो 20 हो गया, ये 60 हो गया, और 20 80 85% जो है उसने खर्च कर दिया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, ठीक है, 15% उसके पास शेष बचा। टोटल 100% इनकम थी, 85% खर्च कर दिया, तो शेष 15% बचा, शेष 15% बचा। लेकिन वो क्या कह रहा है भैया, 15% शेष नहीं बचता है, 1200 रुपये जो है उसकी बचत होती है महीने के अंत में। ठीक है, तो ये 15% की वैल्यू हो गई 1200। तो बस आपसे पूछ रहा है उसकी मासिक आय क्या है, फिर से वही काम, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 1200/15 × 100। ठीक है, तो काट देंगे, 5 3 15, उसको 5 से काटेंगे तो 20, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, डबल शून्य। ठीक है, 4 दूनी 8, 8000 रुपये उसकी सैलरी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखो आपसे क्या कह रहा है भाई, 68 में कह रहा है एक विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 72% हिंदू हैं। ठीक है, तो टोटल जो है स्टूडेंट कितने हैं, 600 स्टूडेंट हैं, इसमें से हिंदू जो हैं वो कितने हैं, ठीक है, मुस्लिम जो है वो 16%, सिख जो है वो 3%, ठीक है, 3% है, और शेष जो है वो ईसाई हैं।
आई बना दिया, शेष वो कितने हमें नहीं पता। तो पहले आप ये देखो टोटल जो है 100% लोग हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये 600 विद्यार्थी हैं, ये 600 विद्यार्थी अपने आप में 100% होते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ईसाइयों की संख्या बताइए। तो पहले ये देखो जो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो ये कितने परसेंट हो गए टोटल अगर देखा जाए। तो अगर जोड़ो यहाँ पर 6 और 2 8 और 3 11, ठीक है, हासिल 1 और 7 1 8 और 1 9, 91% जो है ये सब मिला के हो गए तीनों। 91% ये तीनों मिला करके हो गए, लेकिन ओवरऑल है कितने 100%। तो भैया 100 में 91 घटा देंगे तो आ जाएगा 9% जो है वो कौन है, ईसाई। तो हमें पता चल गया चारों का कि कौन कितने परसेंट है। लेकिन आप देखो 100% की वैल्यू में पता है पूछा क्या गया है कि ईसाई कितने हैं, यानी 9% की वैल्यू पूछा गया है। तो 100% की वैल्यू है 600, तो 9% की वैल्यू हम निकाल देंगे 600/100 गुणा 9, ठीक है। तो ये शून्य से ये शून्य कट गया, 6 का 54, ठीक है। तो 54 जो है वो कौन है, ईसाई। तो देखिए हमने जो आपको कल बताया था रिमेनिंग वाले, ठीक है, में 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो ऑन होल था, तो ऑन होल पर जो सारे क्वेश्चन हमने लगभग करवा दिए हैं। अब करेंगे ऑन रिमेनिंग पर, फिर उसके बाद जो है ऑन पार्ट पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 20%, ठीक है, बेटे को शेष आय का, अब यहाँ पे देखो शेष का जिक्र है, कभी आपसे शेष का अगर ना जिक्र हो तो कह सकता है कि बची आय का, ठीक है, या बाकी आय का, तो उसका मतलब ही एक होता है, शेष ही होता है, ठीक है। तो आप समझ जाना क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो एक व्यक्ति अपने आय का 20% बेटे को, जो भी आय थी हमें आय नहीं पता है, ठीक है, आय क्या थी हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका 20% जो है अपने बेटे को दे दिया। किसको दे दिया, बेटे को। बेटे के लिए भी बना दे रहे हैं। शेष आय का 30% छोटे बेटे को, ठीक है। शेष जो बची है आय उसका 30% छोटे बेटे को दे दिया, ठीक है। तो सी, छोटे बेटे के लिए सी भी बना दिया हमने। शेष आय का 10% ट्रस्ट को दान कर देता है, तो शेष बची आय है उसका 10% ट्रस्ट को दान कर दिया। अब उसके पास जो है, जो बचा हुआ है 10,080 रुपये जो है बचे हैं। अब उसके पास बचे कितने हैं, 10,080 रुपये बचे हैं। तो आपसे कह रहा है उसकी आय क्या है, यानी आप देखो इसमें क्या है, शेष का जिक्र है, उसके अलावा आप देख क्या रहे हो कि अपनी आय का बेटे को दिया, फिर छोटे बेटे को दिया, फिर ट्रस्ट को दिया। तो सबसे पहले इस प्रश्न को लगाने के लिए इनका सभी का होल वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो इसका होल वैल्यू अगर आप निकालोगे 20% का, तो शेष 1/5, 1/5 में से 5 में से 4 1 घटा दिया, तो 4/5 इसकी होल वैल्यू आ जाएगी। इसका निकालोगे तो 3/10, 3/10 में से 10 में से 3 गया, तो 7/10 इसका होल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 1/10, ठीक है। 1/10 में से 1 घटा दिया तो 9/10, ठीक है। अब आपको अंत दिया है, अंत दिया है और शुरू वाला इसकी आय निकालनी है, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे सभी में। तो 10 इसका उलट के गुणा करो तो 5/4, इसका गुणा करो तो 10/7, इसका गुणा करो तो 10/9, ठीक है। अब तुम्हारी इसको जब काट पीट लेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो अगर हम काटेंगे, सबसे पहले इसको बड़ी वाली संख्या को काटते हैं 9 से, ठीक है। तो 9 एकम 9, ठीक है। और बचा कितना, 1, फिर एक बार जाएगा 9 एकम 9, ठीक है। 9 दूनी 18, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से कर सकता है, काट के देखें, 4 दूनी 8, ठीक है। और बचा कितना, 3, 8 चौके 32, ठीक। 7 से भी कट जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। तो ऊपर बचा 40, इसका गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, ठीक है। तो 20, एक शून्य यो हो गया और 2 शून्य और, उसकी आय कितनी थी, 20,000 रुपये, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को कर सकते हो होल वैल्यू से, बड़ी आसानी से लग जाएगा। क्लियर। या फिर अगर ये तरीका ना सही लगे तो एक और तरीका है, ठीक है, उससे भी आप इसको कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करो आप, इसके लिए ऐसे समझिए, जैसे
मान लेते हैं अपनी मर्जी से, माना जो व्यक्ति है उसकी आय अपने आप में यक्स है या टी है, जो भी मान लो, ठीक है, यक्स या टी है, जो भी मान लो। अब सबसे पहले क्या किया, उसने अपनी आय का 20% बेटे को दे दिया। आय का 20% अगर बेटे को दे दिया तो भाई बचा कितना, 80%, तो गुणा 80% कर दो, यानी यक्स का 80% बचा उसके पास, ठीक है। यस, यक्स का 80% राशि बच गई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो बची राशि है, यानी यक्स का 80% बचा, फिर जो बची राशि है उसका 30% किसको दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, तो बचा कितना, 70%, ठीक है। फिर जो बची राशि यानी ये बची राशि है उसका 10% ट्रस्ट को दे दिया, तो बचा कितना, 90%, ठीक है। तो ये बची वाली राशि है टोटल, तो बची राशि टोटल कितनी है, इतनी, ठीक है। अब इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो उठा के उसको उधर फेंकना पड़ेगा, तो इसको ऐसे काट दो, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तो यहीं कट गया, ठीक है। इसके अलावा और इसको काटना चाहो तो इसको काट दो, तो ये वजह ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 4, नीचे आ जाएगा 5, ये ठीक है, यहाँ पे नहीं कटेगा। अब देखो ये बाकी चीज़ें जितनी है, से ये 5 है उधर जाएगा, 10 80 गुणा 5/4, ठीक है, इसको करोगे गुणा 10/7, इसको करोगे गुणा 10/9, तो जो ये काम यहाँ पे दूसरे स्टेप में आया है वो इसमें एक ही स्टेप में आ जाता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें ठीक लगे, चाहे इससे कर लो चाहे उससे कर लो, ठीक। अगला प्रश्न देखो, 70 नंबर, आपसे क्या कह रहा है भाई, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 है तो उनका वेतन ज्ञात कीजिए। फिर से वैसा एकदम सरल सा क्वेश्चन है, हमने आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, बात आप इसकी करेंगे। कुछ उनका वेतन होगा उसका 20%, ठीक है, 20% का पे घर के किराए पर, ठीक है, हाउस पर, घर के किराए पर, उसका फिर क्या कह रहा है, 70% घरेलू खर्च पर, 70% घरेलू खर्च पर, ठीक है, घर किराए पर लिख देता है, ठीक है, तो के बना देते हैं, और घरेलू खर्च के लिए, ठीक है, जी बना देते हैं, ग्रॉसरी, ठीक है। तो ऐसे अपना लिख लेना बाकी, और बाकी उसके बाद बचत जो होती है कितनी होती है उनकी, 1800 रुपये की बचत होती है। इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो भाई देखो 1/5, 1/5 का 4/5, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 7/10, 7/10 में 3/10, ठीक है, 3/10 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी। अब बस आपको दिया क्या, अंतिम दिया है, अंतिम दिया है यानी 1800 में होल वैल्यू से उलट के गुणा करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सीख जाओगे तो आपको ये लिखना होगा, 1800 लिखो, अच्छा 20% की होल वैल्यू, और सीधा होल वैल्यू जो भी आ जाए 4/5 उसको उलट के गुणा कर दो इसी में, 5/4, ऐसे इसकी होल वैल्यू 3/10 है तो 10/3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो अब इसको काट देंगे, 3 6 का 18, ठीक है, और काट देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 300, इधर आ जाएगा 2, इधर बचेगा 5, ठीक, 25 और 3 75, 7500 रुपया इसका इनकम हो जाएगी, ठीक। अगला प्रश्न, ठीक, कितना है भैया, 71 नंबर, इसमें आपसे क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5%, ठीक है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, यानी ग्रोसरी पर खर्च करता है, आगे, ठीक है, और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, ठीक है, शेष वेतन का 30% घर के किराए पर यानी रेंट पर खर्च करता है, आगे, ठीक है, खर्च करता है। उसके बाद भी उसके पास 2940 रुपये बच जाते हैं, यहीं पर, ठीक है, उसके बाद भी उसके पास 2940 रुपये बच जाते हैं, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि उसका वेतन क्या है, फिर से वही अंत दिया, शुरू निकालना है। अब इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो 12.5% 1/8 होता है, 1/8 का होल वैल्यू निकालेंगे 7/8, और 7/8 को उलट के लिखेंगे तो 8/7 का गुणा कराना होगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/8, 1/8 में घटा के निकालेंगे तो 7/8 होल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
और इसका उल्टा गुणा कर दिया तो ये हो गया। 30% का करेंगे तो एक 3/10, 7/10 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, घटा के निकालेंगे 3/10 में से, तो उल्टा गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7। ठीक है, अब 7 से काट दें इसको, 7 चौके 28, बचा कितना, एक बचा, तो 7 दूनी 14, 7 6 42। ठीक, 8 6 48, 4800 रुपये उसकी इनकम। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात खर्च पर, तो कोई भी उसकी आय है हमें पता नहीं, उसका 40% जो है, ठीक है, भोजन पर, फूड पर खर्च कर रहा है। ठीक है, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर, शेष वेतन जो बचा हुआ उसका 1/3 यातायात पर यानी ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है, यानी 4500 रुपये बचाता है, तो फिर से वही अंत दिया शुरू निकालने के लिए बात कर रहा है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 40% है तो उसकी फ्रैक्शन पहले बनाओ। 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4/10 यानी 2/5, 2/5 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो पहले हम काम क्या करते हैं, होल वैल्यू निकालने से पहले फ्रैक्शन बदलते हैं। तो फ्रैक्शन तो ये आ गई, लेकिन होल वैल्यू निकालेंगे तो घट के निकल जाएगा। 5 में 3 गया तो 5 में 2 गया तो 3/5, होल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 3/5। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ परसेंट में वैल्यू नहीं दिया, पहले फ्रैक्शन दे दिया है। जब फ्रैक्शन दे दिया तो होल वैल्यू निकालना तो बड़ा आसान है हमको। कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/3। ठीक है, तो बस अब अंत दिया है शुरू निकालना, अंत दिया है शुरू निकालना, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा, 5/3। ठीक है, 3 से तो 3 पूरा पूरा कट गया, इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 बार, ये आ जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा 5 बार। ठीक है, 2250। अब 5 का गुणा कर देंगे तो ये आएगा 0, 55 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11, तो 11,250। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, 73 नंबर बताना है ना। 73 नंबर प्रश्न देखो, 73 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है। कुछ धन है, मेरा मालूम है, उसका 20% जो है, ठीक है, कुछ खरीदने के लिए खर्च करता है, के लिए। ठीक है, आगे, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है, 5% जो है वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। ठीक है, तथा उसने 120 रुपये उधार में दे दिए। उसने 120 रुपया क्या कर दिया, देखो इधर, 120 रुपया जो है किसी को उधार दे दिया कि भाई तुम ले लो 120 रुपया, 120 रुपया उधार में दे दिए। जब 120 रुपये उधार में दे दिए, तब उसके पास शेष 1400 बचता है, तब उसके पास शेष जो है 1400 रुपये बचता है। तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए, यानी ट्रांसपोर्ट पर कितने रुपए जो है खर्च किए, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट पूछा है ना, 1400, तो उसने यातायात पर कितने खर्च किए वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट पर खर्च कितने किए ये तभी निकाल पाओगे आप जब आपको टोटल आय पता हो। ठीक है, टोटल आय इसका 20% यहाँ दे दिया, उसका 5% ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर ये 120 रुपया उधार ना दे तो, अगर ये 120 रुपया उधार ना दे तो एक के पास कितने रुपए यहाँ पे बचे होते, तो एक के पास बचे होते 1400 में ये जोड़ दो तो 1520 रुपया, यानी 1520 रुपया के पास बचे होते हैं। इन पर अगर उधार ना दे तो यहाँ पर ये हमारे से उधार देने तब बचो, तो तुम यहाँ पर समझो ट्रांसपोर्ट में खर्च करी उसके बाद कितने रुपया के पास में 1520 रुपया। तो अगर तुम्हारी यह वाली वैल्यू तुम्हें मिल गई तो उसे कोई मतलब है ना, ये तो दे देनी एक्स्ट्रा फंसाने के लिए। तो 1520 रुपये यहाँ पर है, अब इनकी होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी होल वैल्यू निकालो भैया 1/5। ठीक है, 1/5 का करेंगे तो 4/5, इसका 1/20, 1/20 में घटा देंगे भाई सब। ठीक है, तो 19/20। क्लियर, अंत दिया शुरू निकालने के लिए होल वैल्यू से उल्टा गुणा, तो 1520 होल वैल्यू से उलट के गुणा करो 5/4
गुणा 20/19, ठीक है। तो 19 के पढ़ा पढ़ो क्या बार में चलेगी भाई, 19 से कट जाइए ना, 19 अट्ठे 152, ठीक है, 8 बार में जाएगा, एक शून्य आ जाएगा यहाँ पर, और इसको काट दो भाई 4 से, तो 4 दूनी 8, 20 आ गया, ठीक है। अब एक देखो 5 चौके 20, ठीक है, और 2 शून्य, ठीक। तो की इनकम कितनी रहा है, 2000 रुपया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा किया, ये पूछो, इनकम नहीं पूछी आपसे, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करिए ये बताओ। तो फिर से तुम्हारा वही काम देखो, अब तुम्हारी जो इनकम निकल आई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करी है यो आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे भाई इसको, ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो, देखो एक हेयर जो यह राशि है कि 20% निकाल लो, तो यह निकल के आ जाइए, इन पर कितना बचो, नहीं समझ पाए, या तो वैल्यू पता है कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद कितना बचो है, देखिए 20% निकालो, ठीक है। 20% के बाद कितना बचा हुआ है, तो 4/5 का गुणा करा दो सीधा, या होल वैल्यू से गुणा कराइए तो यह राशि नहीं आ जाइए, तो गुणा करा दो, 5 चौके 20 यानी 4 चौके 16, 1600, यानी 20, देखो 2000 रुपया रहा है कि 20% खर्चा होगा, तो यानी कितना बचो, यानी बचो 1600 रुपया, कितना बचो ये, यानी 1600, और 1600 में जब ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दी 5%, तब बचो भैया कितना, 1520। तो या तो एक 5% निकाल लो, या ऐसे घटा के निकाल दो, आज ये ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो कितना आ देखो 1600 है, 1520 है, कितना का अंतर है, 80 रुपया का, कितने रुपये का अंतर है, 80 रुपया का। ट्रांसपोर्ट पर कितने रुपये खर्च करिए, 80 रुपया, इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन जो बच्चा है कितना है देखो, 74 नंबर, 74। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 4% बढ़ जाती है। कोई शहर है उसमें कुछ जनसंख्या होगी, हमें पता नहीं है, लेकिन पहले साल 4% बढ़ जाती है, पहले साल 4% बढ़ जाती है, अगले साल फिर 4% घट जाती है, पहले बढ़ी है तो प्लस लगा दिया, अगले साल घट जाती है 4% तो माइनस लगा दिया। 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या जो है, ठीक है, 2496 हो जाती है। 2 वर्ष जब निपट गए तो इस समय 2 वर्ष के अंत में जो है 2496 जनसंख्या हो जाती है। तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी ये बताइए। इसमें भी देखिए आप, ये एक ही काम बार बार हो रहा है, बढ़ने घटने वाला काम हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी होल वैल्यू हम लगा सकते हैं, कल आपको बताया था। तो यहाँ पे देखो अंत में जनसंख्या इतनी, पहले इसका होल निकालो, तो 4/100 का निकालेंगे तो 1/25, और 1/25 बढ़ रही है तो 25 एक 26/25 होल वैल्यू में, और इसका घट गई है तो 25 में एक घट जाएगा, तो 24/25 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो अंतिम दी गई है, शुरू में कितनी जनसंख्या थी वो पूछ रहा है, तो 2496 में जो होल वैल्यू है उलट की गुणा कर देंगे, तो यानी 25/26 का गुणा नीचे करो, ठीक है। और इसमें गुणा कैसे करना है, उलट के भी इसमें गुणा करेंगे तो 25/26, 25/24, ठीक है। अब एक 24 से काट दो, 24 से कम 24, ठीक है, एक शून्य आ जाइए, 4 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। अब इसको काट के अगर देखो 26 से कटेगा क्या, 13 दूनी 26, 13 से नहीं, ऐसे 26 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25, हाँ कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, 4 बार में जाएगा पूरा, ठीक है। अब एक भाई करके देख लो अपन, एक 25 से 4 बार गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 100 बन गया तो बड़ा आसान हो गया, 2500 आ जाएगा आंसर। तो पहले जनसंख्या रहा है 2500, अब हो गई है 2496, 75। ये आपसे क्या कह रहा है भाई, देखो एक कस्बे की आबादी एक वर्ष में 20% बढ़ी, कोई कस्बे में कुछ आबादी होगी, पहले वर्ष में जो है 20% बढ़ गई, प्लस लगा दिया, अगले वर्ष 20% कम हो गई, अगले वर्ष क्या 20% घट गई, माइनस लगा दिया। तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, जैसा तीसरा वर्ष शुरू होने वाला था उसी के प्रारंभ में जो है 4848 जनसंख्या है,
तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कितनी आबादी थी? तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी होल वैल्यू निकालोगे। तो 1/5 जुड़ जाएगा तो 6/5, ठीक है। इसकी 4/5 होल वैल्यू निकालना अब आ ही गया होगा। अंतिम दी गई है जनसंख्या, तो होल वैल्यू से उलट के गुणा करेंगे। 48 उलट के गुणा करेंगे तो 5/6 से कर देंगे, तो उलट के गुणा कर देंगे तो 5/4 से कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 से काट दो, तो 4 एकम 4, ठीक है। इसके बाद 6 से काट दो तो 6 6 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, ठीक है। अब गुणा करा दो भाई, ठीक। 5 से गुणा करा दोगे तो 5 से गुणा कराओ या 25 से करा दो सीधा। 25 से गुणा करा देंगे तो 25 दूनी 50 क्या है 0, ठीक है। हासिल 5, ये तो इधर ही आ जाएगा। अब 25 दूनी फिर से 50, 50 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखो 76 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। एक कोई गांव में कुछ जनसंख्या होगी, हर साल 25% की दर से बढ़ती है। पहले साल बढ़ी 25%, दूसरे साल भी बढ़ी 25%, तीसरे साल भी बढ़ी 25%, बढ़ी रही है, ठीक है। 3 वर्ष के अंतराल में गांव की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है। 10,000 जो है जनसंख्या हो जाती है। तो कह रहा है कि शुरू में गांव की जनसंख्या बताइए कितनी थी। परसेंट पहले 1/4 फ्रैक्शन हो जाएगी। इसकी होल वैल्यू बढ़ने की बात कर रहा, सब बढ़ रहे हैं ना, तो होल वैल्यू जुड़ के निकलेगी, यानी 5/4। इसकी भी होल वैल्यू 5/4, इसकी भी होल वैल्यू 5/4, ठीक है। अब इसका हमें पता है अंतिम दी गई है जनसंख्या, शुरू वाली निकालनी है, तो होल वैल्यू से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उलट गुणा करना पड़ेगा। तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 2000 बचा, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 400 बचा, ठीक है। फिर 5 से देंगे, 8 पंचे 40, ठीक है, 80 बचा। अब 4 चौके 16 चौके, ऐसे 4 चौके 16 चौके 64, 64 ये हो जाएगा। 64 में 8 को गुणा कर दो, 64 गुणा 8 80 का, ठीक है। 8 चौके 32 क्या है 2 हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51, 5120। कुछ छूट रहा है क्या, सही है ना। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 77। इसमें क्या कह रहा है भाई, एक मशीन का मूल्य 6250 है। एक मशीन है, उसका मूल्य जो है वो 6250 रुपया है, ठीक है। इसका पहले वर्ष इसका मूल्य 10%। तो आपको ये तो मालूम है, कोई भी चीज़ है जितनी पुरानी होगी उसका मूल्य घटता जाएगा। ऐसे मशीन ही है, शुरुआत में इतने 6250 रुपये की थी, और जहाँ 1 साल बीता उसका मूल्य जो है 10% कम हो गया, ठीक है। अगले साल फिर से बात कर रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ष 20% कम हो जाता है मूल्य, दूसरे वर्ष 20% घट गया, और तीसरे वर्ष जो है भाई वो कितने परसेंट घट गया, 30% घट गया। तीसरे वर्ष जो है 30% घट गया। तो बताइए 3 वर्षों के अंत में मशीन का मूल्य जो है क्या होगा। ने शुरू दिया है, अंत पूछा है, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा करेंगे। इसकी होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, तो 1 घट जाएगा, 9/10 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 20 पंचे 1/5, तो 1 घट जाएगा तो 4/5। इसका होल वैल्यू 3/10, 3 घट जाएंगे 10 में से, तो 7/10। अब होल वैल्यू से सीधा गुणा करना है जब अंतिम चीज़ चाहिए, तो 6250 गुणा 9/10 5 गुणा 7/10, एक शून्य से एक शून्य तो ये कट गया, इसको काट देंगे। ये देखो यहाँ से एक 5 निकाल लो, 25, ठीक है। ऐसे काट दो सीधा, या देखो 25 25 आम ऐसे होता ना 625, तो 25 नीचे हो गया, काट दोगे तो कितने बार बच जाएगा, 25 है ना। यहाँ नीचे केवल 2 बचेगा, कट गया ना, ये 2 बचे, 5 2 ही 2 बचे, और 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। बस अब गुणा कराओ भाई, गुणा कराओ तो यहाँ इसका में करा दोगे 50 हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है। अब इसका गुणा करा दो, 5 3 15 के 5 हासिल 1
6 पंचे 30 और 1 31, 31 10, 31 50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, 77 के बाद 78 नंबर 78। इसमें आपसे क्या कह रहा है भाई, 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक मशीन का मूल्य 5% घटता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य जो है वो कितना है, 2 लाख। 2 के बाद 5 जीरो, ठीक है। तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, यानी पहले साल भी 5% घटा मूल्य, दूसरे साल भी 5% घटा, 2 वर्ष के बाद आपसे पूछ रहा क्या होगा, तो इसकी होल वैल्यू निकालो। तो कितनी हो जाएगी, 1/20, ठीक है। 1/20 मतलब 19/20, 19/20 होल वैल्यू निकालेंगे। अब इसका मान हमें निकालना, 2 वर्ष के बाद मशीन क्या होगा, तो होल वैल्यू से सीधा गुणा। 19/20, 19/20, 2 शून्य तो हमने काट दिए, ठीक है। अब इसको काटेंगे 1 2 से, ये तो ऊपर बचा 1000, 1000 फिर से 2 से भाग दे देंगे तो 500 बचेगा इधर, ठीक है। और 19 गुणा 19 करोगे तो 361, ठीक है। अब 5 से गुणा करा देंगे, 5 एकम 5, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 दिया 15 और 3, ठीक है, 18 और डबल 0, यानी अब मशीन जो है कितने की रह जाएगी, 70 रुपये की। 79 में कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, पुनः 20%, एक कोई वस्तु है उसमें पहले 10% बढ़ा दिया मूल्य, ठीक है, फिर क्या किया, पुनः फिर से 20% बढ़ा दिया उसका मूल्य, ठीक है। इस प्रकार अंतिम मूल्य जो है 33 रुपया हो जाता है। तो बताइए उसका प्रारंभिक मूल्य जो है क्या है, तो 33 में होल वैल्यू से उल्टा गुणा करना है। इसका होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ाने की बात कर रहा है तो 1/10 यानी 11/10, 11/10 यानी 10/11, इसमें गुणा करना पड़ेगा। ऐसे इसका करेंगे तो 1/5 यानी 6/5, 6/5 यानी 5/6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 11 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो 2 बार में आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 5 में आ जाएगा, 25, यानी उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपये। 80 नंबर प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 75 है, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया। एक कोई वस्तु है उसकी कीमत 75 है, पहले 20% इसको बढ़ाया गया कीमत को, ठीक है। बाद में 20% कम कर दिया गया, पहले बढ़ाया 20% और बाद में 20% जो है कम कर दिया, ठीक है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य जो है वो क्या, आप ये ना सोचना कि 20% बढ़ाया फिर 20% कम कर गया तो कीमत वही रह जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले क्या किया, बढ़ाया गया, तो बढ़ाने के दौरान इसकी होल वैल्यू कितनी रहेगी, 1/5 यानी 6/5, इसकी होल वैल्यू कितनी रहेगी, तो 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें शुरू दिया है, अंत होल वैल्यू से सीधे गुणा करना पड़ता है, 6/5 गुणा 4/5 कितने बार में चला जाएगा, 5 एकम 5 और 25, 15, 5 3 15, ठीक है, 6 3 18, 18 चौके 72, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो 81 नंबर, कह रहा है जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक अपने खपत में 10% की कमी कर देता है, तो इस प्रकार उसे 1287 रुपये चीनी के लिए खर्च करने पड़ते हैं, तो बताइए पहले खर्च कितना था। देखिए ये क्वेश्चन लगाने का कई तरीका है, ठीक है। आगे जब हम तुम्हें खर्च और ये खपत वाला बताएंगे तब और तरीके से बताएंगे। एक तरीके से आप अगर आप देखो तो कैसे बताया जाए इसको, एक देखो तो बच्चा देखा, देखो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ पे समझिए, इसके और बहुत वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये लग जाएगा ये होल वैल्यू मेथड से ही लग जाएगा, लेकिन इसके कई वैरायटी क्वेश्चन होंगे जो हमें आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो बस आप ये याद रखिए, देखिए क्या याद रखेंगे कि
मूल इंटू खपत। ये फार्मूले पर बहुत सारे प्रश्न अलग अलग टाइप के लगे हैं, ठीक है, तो ये बात बताइए। अब ये देख लो जो ये टाइप का बता रहे हैं हम आपसे, तो कह रहा है किसी चीनी के मूल्य में हमें, ये देखो एक चीज़ बताओ, होल वैल्यू का हम तुम्हें बता ही रहा ना, होल वैल्यू वाले जो प्रश्न कहाँ कहाँ लगे हैं। तो एक तो पहले बता ही रहा है तुम्हें, क्या बता ही रहा है कि कोई भी चीज़ एक ही बार चल रही हो, है ना। जैसे एक तो शेष वाले प्रश्न में, होल वैल्यू लग जाती। दूसरा, एक ही क्रिया बार बार हो। और तीसरा बता ही रहा है, क्या बता ही रहा है, ए इंटू बी बराबर सी, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन दिन गई हो, ऐसा कोई सूत्र दिन का हो। तो हम ऐसा तो है नहीं, खर्च अगर निकालना है, देखो खर्च, तो अगर देखो किसी भी चीज़ का अगर खपत बढ़ गया, मतलब ये समझ लो, आलू समझ लो, आलू की अगर खपत ज़्यादा कर दो तो मूल्य फिक्स रखो, तो वो तो खर्च बढ़ जाइए, नहीं बढ़ जाइए। अब अगर तुम्हें का खपत फिक्स रखो, मतलब रोज का 5 किलो आलू खाना है, लेकिन मूल्य बढ़ गया, महंगा होगा आलू, तो वो खर्च बढ़ जाइए। अब अगर दोनों खपतों बढ़ गई, मूल्यों बढ़ेगा, तो वो खर्च बढ़ जाइए। तो फार्मूला एक तरीके से, तो इस फार्मूले में भी हम होल वैल्यू का प्रयोग करके आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। तो आपसे कई कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, मूल्य में 10% की वृद्धि, ठीक है, तो एक ग्राहक अपने खपत में 10% की कमी कर देता है। ग्राहक खपत में क्या करता है, 10% की कमी कर देता है, मतलब 10% मूल्य बढ़ेगा तो खाना 10% कम कर देगी होगा। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार उसे 1287 रुपये चीनी के लिए खर्च करने पड़ते हैं। तो बताइए वह पहले कितना खर्च करता था, पहले कितना खर्च करता था हमें नहीं मालूम। जब भैया मूल्य बढ़ा 10%, तो उसने क्या किया, खपत कर दिया 10% कम, खपत क्या कर दिया 10% कम, वैसे बन रहा है वैल्यू की तरीके से। तो उसमें कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, 1287 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो भैया बताओ प्रारंभ में जो है वो क्या करता था भाई, पहले कितने खर्च करता था, यानी अंत दिया है शुरू निकालना है। जब अंत दिया है शुरू निकालना, तो होल वैल्यू से क्या करना होता है, उल्टा गुणा करना। इसकी होल वैल्यू, ये बढ़ गया था ये भाई, प्लस लगेगा, इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, 1/10 तो जुड़ करके 11/10 कितनी हो जाएगी, 11/10। इसकी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, तो घट रहा है चूंकि कम हो गया है, तो 9/10 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि हमें अंत दिया है, शुरू निकालना है, तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा का, इससे क्या करना है, उल्टा गुणा, 10/11 इंटू 10/9, ठीक है। तो अब एक काट कूट के देख लो अपना, 11 से काटो, 11 एकम 11, फिर कितने बार चला गया, यहाँ एक आ जाएगा, 11 एकम 11 एक बार फिर चला गया, 11 सत्तर 77 7 बार में चला गया, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है, और 9 त्रिक 27, 1300, ठीक। तो 1300 रुपये जो है पहले वो खर्च करता था, ठीक। दो ऊपर बचे प्रश्न, 82 नंबर देखो भाई, 82 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। तो किसी घनाभ, कोई घनाभ है, ठीक है, उसकी लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H, ठीक है, उनका अनुपात दिया है 1:2:3, ठीक, अनुपात दिया है। कोई घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ठीक है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः, ठीक है, 100%, लंबाई जो है 100%, चौड़ाई 200%, ऊंचाई 200% में वृद्धि कर दी जाए, तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपको पता है, V बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें भी तो वही काम ही रहा है ना, सूत्र वाला, इसमें भी होल वैल्यू लग जाएगा, ठीक है। तो आप देखो लंबाई कितनी बढ़ाई जाए, यहाँ पे क्या कह रहा है, लंबाई जो है वो कितनी % बढ़ाई जाए, 100%, लंबाई 100%, चौड़ाई 200%, ऊंचाई भी 200%, ठीक है। तो अगर 100% सब बढ़ाने की बात कर रहा है, इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ाना है, सब बढ़ाने की बात कर रहा है, तो भाई एक अगर जब बढ़ाई हो तो कितना हो जी भाई, देखो होल वैल्यू निकालो, 100/100 यानी 1/1, तो 2/1, ये तो होगा, इसका करोगे 2, तो जुड़ के जाएगा 3/1, इसकी होल वैल्यू 3/1, इसकी होल वैल्यू 3/1, तो होल वैल्यू तो निकल के आ गया। लेकिन अब रियल में अगर देखा जाए कि इसका जो यहाँ पे वो वॉल्यूम था, आयतन, वो कितना था,
तो अगर तुम एक चीज़ देखो, एक दो तरीके से अपना बना सकते हो या कर सकते हो, ठीक है, अपने आप मर्जी से कुछ भी आप इसका आयतन मान सकते हो अपनी मर्जी से, या फिर इनका गुणा करा के आयतन निकाल लो, अनुपात से गुणा करा के, या फिर अगर सबका बराबर रखे हो तो अपने आप मर्जी से कर लो, जैसा भी अपना कर पाओ। तो हम क्या कर लें, इसका आयतन जो है, चलो इसी के गुणा करा के कर लें, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयतन पहले कितना रहा, 6, ठीक है। अब क्या है, ये पहले आयतन इतना रहा है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, अंतिम आयतन पूछ रहा है, अंतिम आयतन पूछ रहा है ना, तो 6 रहा है तो होल वैल्यू सीधा गुणा करना पड़ेगा ना, 2, ठीक है, 3, 3, ठीक, तो 6 गुणा कराओ, 3 त्रिका 9, 6 त्रिका 6 दूनी 12, और तो 12 गुणा 9, 12 9 108, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो अंतिम आयतन तो इतना हो गया, तो अंतिम आयतन कितने गुना, क्या कह रहा है, वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि हुई, गुना पूछ रहा है, कितनी वृद्धि हुई। डायरेक्ट वृद्धि पूछ लेता तो हम निकाल देते अंतर, तो कितने गुना कह रहा है, तो 108 में 6 से भाग लगा दो, गुना में पूछ रहा है ना, तो 6 एकम 6, और इधर कितना बचा, 4, कितने बार जाएगा, 7 ना, 8 छंग 48 है ना, 8 छंग 48, ठीक है। तो कितने गुना हो गया, 18 गुना, 17 गुना दे रहा है क्या, अच्छा अच्छा, रुको रुको, 17 गुना मतलब हो गया है 18 गुना, लेकिन आपसे पूछ रहा वृद्धि कितने गुना हुई, वृद्धि वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हुई है, देखो वृद्धि हुई है, यानी कितने की वृद्धि हुई, पहले 6 रहा है, ठीक है, पहले 6 रहा, वृद्धि होकर के कितना हो गया, 108, बढ़ा कितना है, तो बढ़ा कितना भैया, 102, तो वृद्धि 102 की हुई है। अब गुना में पूछ रहा है तो 102/6, अब आ जाएगा 17 गुना, वृद्धि कितने गुना हुई है, 17 गुना, ठीक है। वृद्धि, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 83 नंबर, 83 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर से वही बात है कि आयतन बराबर क्या होता है, v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। और क्या कर दिया, प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया, इसको भी 10% बढ़ाया, इसको भी 10% बढ़ाया, इसको भी 10% बढ़ाया, सबको 10% बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ा दिया तो भाई इसका होल वैल्यू निकालेंगे 10% का, तो बढ़ाने की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 11/10, इसका भी 11/10, इसका भी 11/10, सबका होल वैल्यू 11/10। आयतन कितना माना जाए, तो लंबाई अपने आप में जब कुछ नहीं दी गई अपने आप में मान लो, इसकी भी लंबाई 1, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपनी मर्जी से मान लो। तो वॉल्यूम शुरुआत में कितना रहा, 1, शुरुआत में कितना रहा, 1। अब चूंकि हमें अंतिम वॉल्यूम पता करना है, वृद्धि कितनी % हुई वो पता करना, तो वो ठीक है, तो पहले अंतिम वॉल्यूम कितना हुआ वो देख लो। तो होल वैल्यू निकाल लिए, होल वैल्यू से किससे गुणा करना है, होल वैल्यू से सीधा गुणा, ठीक है। तो कर लो 11 11 में 121, और ये क्या 1331, यही तो होगा ना, ठीक है, इतना तो होगा बटे, ठीक है। अब देखो 3 शून्य है तो हम लोग कितने अंक बाद लगेगा, 3 अंक बाद, तो रियल में अब आयतन जो हो गया अब बढ़ करके कितना हो गया, 1.331, इतना आयतन हो गया। लेकिन आपसे वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है बच्चा कि बताइए कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले आयतन रहा 1, क्या आयतन रहा 1, अब बढ़ कितना आ गया देखो 1.331, तो वृद्धि कितनी की हुई है, तो अगर यहाँ से देखो वृद्धि कितनी की हुई है, तो वृद्धि हुई है 0.331, 1 की वृद्धि हुई। लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में बताओ भाई, तो तुलना इसी से करेंगे 1 से, तो 0.331 बटे प्रतिशत में 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो दशमलव हटाओ, ठीक है, दशमलव हटाओ है, तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 शून्य कट जाएगा,
तो 33.1 इतने % की वृद्धि हो। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप बिल्कुल नया होगा, उससे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक।